अस्सलामुअलैकुम दोस्तों कूफा का रहने वाला अब्दुल्ला इब्ने अफ़ीफ़ 6 माह कूफे से बाहर गुजार कर वापस अपने घर पहुंचा। 10 मुहर्रम अशूरा का दिन था, तो दरवाज़े पर उसकी बेटी ने उसका इस्तकबाल किया। बेटी से मिलके बहुत खुश हुआ, तो बेटी ने फ़ौरन सवाल किया, बाबा इतला दी उसे कि इस वक्त जो आपको सन्नाटा नज़र आ रहा है ना कूफा में, हाकिम वक्त ने ऐलान करवाया है कि कोई भी मर्द घर में ना बैठे, करबला के मैदान में पहुँचे, वहाँ एक बागी आया हुआ है, उससे जंग है, तो इसलिए यहाँ सन्नाटा नज़र आ रहा है, तो आप घर बाद में आइएगा, पहले यूं ही आप चले जाएं। घोड़े पे सवार था वो शख्स जंग के मैदान में। और एक बात का ख्याल रखिएगा कि अगर माले गनीमत के तौर पर यमनी अकीक मिल जाए तो मेरे लिए लेते आइएगा, मैंने उसका हार बनाना है। अब्दुल्ला इब्ने अफ़ीफ़ कहते हैं, मैंने घोड़ा दौड़ाया और करबला के मैदान में पहुंच गया। वहां पहुंचा तो अजब मंजर था। हज़ारों यजीद की फ़ौज के एहलकार खड़े हैं, दरमियान में एक शाह सवार है जिसकी अजब हैबत है, अजब शान है। वो शाह सवार जिस तरफ भी घोड़ा दौड़ाता है, यजीदी फ़ौज डर के मारे भाग जाती है। तो मैं भी ना आशना था भी ये कौन शख्सियत है। मैंने एक शख्स से पूछा, तुम इस शख्स से इतना क्यों डरते हो? तो उसने कहा, ये हज़रत अब्बास का भाई है, बहुत जर्री आदमी है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका मैं ख़ात्मा करूं। तो मैंने उनके पीछे घोड़ा दौड़ाया। जब उनसे कुछ ही फासले पर पहुंचा और मैंने अपनी न्याम पर हाथ रखा कि तलवार निकालूं, तो यकदम वो पलट के मुझे मुखातब किया, अब्दुल्ला मेरे पास आओ। मैं सुनकर हैरान रह गया कि इस शहसवार को मेरा नाम कैसे पता है। मैं कांपने लग गया। फरमाने लगे, डरो नहीं, मेरे करीब आओ। फिर फरमाया, मेरे करीब आओ। मैं डरता डरता जब उनके करीब गया तो मुझे फरमाने लगे, अपने हाथ से एक अंगूठी उतारी जो यमनी अकीक की थी, मुझे पकड़ाई और मुझसे कहा, अब्दुल्ला इब्ने अफ़ीफ़ अपनी बेटी से कह देना कि मैं बागी नहीं हूं, ये अकीक उसे दे देना, उसे कहना हार बना ले। इसीलिए रिसालत माब ने फरमाया था, मोमन की फरासत से बचो कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। फिर जब ये बात सुनी तो अब्दुल्ला इब्ने अफ़ीफ़ ने कहा, मालिक आप मुझे हुक्म दीजिए, मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं आपकी तरफ से जंग करूं। तो इमाम आली मकाम ने मना फरमा दिया और कहा, अब्दुल्ला तुम कूफा वापस जाओ। उसने फिर इसरार किया। आपने फिर फरमाया, अब्दुल्ला तुम कूफा वापस जाओ, कुछ देर में मेरी वहाँ बहन आएगी, उसे चादरों की ज़रूरत होगी, तुम उन्हें चादरें दे देना। सलामत रहें, बहुत शुक्रिया।